गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उम्मीद करते हैं कि आपको वो बेहद पसंद आ रही होगी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जैन धर्म में जो है ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं माना जाता। उनके द्वारा सार्वभौमिक विधान से ही सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्थान नहीं दिया गया है। जैन सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मांड और उसके घटक कौन कौन से हैं? जैसे आत्मा, पदार्थ, स्थान, समय और गति हमेशा मौजूद रहे हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक विधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ही सही है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ये सही है, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय और लौकिक सभ्यता थी। आपने इसके बारे में भी पढ़ रखा होगा। और व्यापार जो होता था उस काल में जो है सूती वस्त्र भी बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। इस काल में न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाह्य व्यापार भी उन्नत दशा में था। इस काल में सूती वस्त्र बनाए जाते थे, जिसके प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती करने का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और दूसरा स्टेटमेंट है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, सही है या सही नहीं है, क्या पूछा गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें सही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। धर्म तथा रीत जो है भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। जहां धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, वहीं रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इस प्रकार इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई थी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि उसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा है तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और तीसरा है 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा स्टेटमेंट है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो हमें बताना है कि इस ऊपर लिखित जो चारों स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम पहले की बात करें कि प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उस समय तक जो है शल्य औजारों का उपयोग उससे पहले भी होने लग गया था। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा गलत है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब हमें देखना है कि पहला सही है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया कथन 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। यानी जो 3 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट है दोनों में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा है वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था और तीसरा है कर्म कांडों की फलता का निषेध। तो अलग अलग हम देख लेते हैं। तप और भोग की अति का परिहार, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में नहीं था। और दूसरा है वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था, ये सही है, क्योंकि ये दोनों में वेद और प्रमाणे के प्रति दोनों ही धर्मों में अनास्था रखी गई थी। और तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है उसमें तप और भोग की अति के परिहार का उल्लेख नहीं है। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ने वेद प्रमाणे के प्रति अनास्था को प्रकट किया एवं कर्म कांडों की फलता का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागर द्राविड़ और वेसर क्या है, हमें बताना है। ऑप्शन स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जातीय समूह। ऑप्शन बी में है 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है। और तीसरा स्टेटमेंट ऑप्शन सी है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां, या ऑप्शन डी भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। तो हमें बताना है कि नागर द्रविड़ और वेसर जो है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं ये नागर द्रविड़ और वेसर। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में, और वेसर शैली मध्य भारत में तथा द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में इस तरह के मंदिर बनाए जाते हैं। अगर हम उत्तर भारत में बात करें तो आपने देखा होगा कि जो मंदिरों का निर्माण है वो नागर शैली में किया जाता है, और जबकि दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली में। जैसे आपने दक्षिणी भारत के मंदिरों को देखा होगा, जो इस तरह मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे इस तरह सीढ़ी नुमा उनको
मंदिरों को आकार दिया जाता है, जिसे द्रविड़ शैली बोला जाता है। और जो मध्य भारत में बनाए जाते हैं वो वेसर शैली में बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नागर, द्रविड़ और वेसर प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण की शैलियां हैं। नागर शैली उत्तर भारत में, वेसर शैली मध्य भारत में तथा द्रविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में प्रचलित थी। आप कभी भी अगर देखेंगे जाके कि, या फिर आप YouTube पे भी अपने जो है सर्च कर सकते हैं कि किस तरह के मंदिरों का निर्माण जो है उत्तर भारत में, मध्य भारत में और दक्षिणी भारत में किया जाता है, तो आप देखेंगे कि तीनों का ही निर्माण अलग अलग तरह से किया गया है। उनकी डिजाइनिंग जो है अलग अलग तरह से की गई है, तो वो इसी हिसाब से की गई है। उत्तर भारत में नागर शैली के हिसाब से, मध्य भारत में वेसर शैली की, और दक्षिण भारत में जो है द्रविड़ के हिसाब से, द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो भगवान बुद्ध की मुद्रा आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में दिखाई गई है। वो कभी जो अपने हाथ को है जैसे ऊपर उठा के रखते हैं, कभी ऐसे जमीन से छूकर उनका हाथ दिखाया गया है। तो वो अलग अलग मुद्राओं में है। तो हमें सभी मुद्राओं को अलग अलग याद करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, जहाँ पे उन्होंने जो अपना हाथ है भूमि को टच कर रखा है। और ये किसका प्रतीक है, हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन ए है, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन बी है, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान। ऑप्शन सी है, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। और ऑप्शन डी है, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सत्य है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का जो है धरती को आह्वान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुद्ध की मूर्ति इस बात का प्रतीक है कि मार्ग के आकर्षण मोह के बावजूद बुद्ध उसकी शुद्धता एवं शील को देखने के लिए आह्वान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन ए है भक्ति, ऑप्शन बी है मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी है प्रकृति पूजा और यज्ञ, और ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकृति की पूजा करना और यज्ञ करना। पूर्व वैदिक आर्य प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ करना ही उनका करने का उल्लेख ही इसमें इनका दिया गया है, जबकि जो ऋग्वैदिक कार्यों के लिए भक्ति और मूर्ति पूजा का उल्लेख कहीं नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। और दूसरा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाता है, जिसमें दिया गया है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी।
और ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो पंजीकृत नहीं होती थी और ना ही उसका राजा प्रमुख होता था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है, श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। मजूरी कार्य के नियम, मानक व कीमतें गिल्ड या व्यापारी वर्ग द्वारा तय की जाती थी, नहीं कि राजा के द्वारा। गिल्ड के पास अपने सदस्यों के ऊपर न्यायिक अधिकार होता था। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, कुछ सेलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो आपने देखा होगा कुछ बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। तो दोनों में क्या अंतर है हमें ये बताना है। विहार पूजा स्थल होता है, जैसे आपने सुना होगा ना, बौद्ध की जो गुफाएं बनी हुई है उनको कुछ को विहार बोलते हैं बल्कि कुछ को चैत्य। तो ऐसा क्यों है? चैत्य किन्हें बोलते हैं और विहार किन्हें बोलते हैं, ये हमें बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो दिया गया है कि विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी है, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन सी है, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बौद्ध का चैत्य जिन्हें बोला जाता है, बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं बौद्धों की, वो उनके पूजा स्थल होते हैं, और जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होते हैं। जहाँ पर वो पूजा करते हैं बौद्ध भिक्षु, उन्हें चैत्य बोला जाता है, और जहाँ पर वो निवास करते हैं उन्हें विहार बोला जाता है। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। निवास स्थान को क्या बोलते हैं? विहार। विहार नहीं, विहार। और चैत्य किसे बोला जाता है? जहाँ पर वो पूजा करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा है, सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो सही है। तो पहले स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं, सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि सांख्य के अनुसार जो है आत्मज्ञान अगर हमें हो जाता है तो आत्मज्ञान के द्वारा हमारी मुक्ति संभव है। तो इस प्रकार वो पुनर्जन्म और स्थानांतरण को, अगर मुक्ति की बात कर रहा है तो वह पुनर्जन्म और स्थानांतरण को जो है स्वीकार कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा है, सांख्य का मानना है कि आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हमने अभी बात की थी कि मुक्ति की ओर और किसी बाहरी प्रभाव या घटक का नहीं है। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 जो है सही है। सांख्य योग के अनुसार आत्मज्ञान से मुक्ति संभव है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, अधिकांशतः अन्य सभी भारतीय दर्शन अपने प्रमुख आधार के रूप में इसे अपनाते हैं। सांख्य दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भोग, अपवर्ग तथा जन्म से तब तक गुजरना पड़ता है जब तक कि कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ऑप्शन बी है समय की पूर्णतः अस्तित्वहीनता। ऑप्शन सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, या ऑप्शन डी धारणातीत मानसिक अवस्था। तो हमें बताना है कि बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तृष्णा रूपी अग्नि का समन जो है
इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्वाण की अवधारणा की सर्वप्रथम व्याख्या जो है भगवान बुद्ध ने की थी, और कब की थी? 566 से 486 ईसा पूर्व जो है। अब है भगवान बुद्ध केवल मात्र 35 की उम्र में एक ज्ञान में प्रबुद्ध अवस्था में पहुंचे थे, जहां उन्हें परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना, अर्थात लोभ का बुझ जाना, घृणा का बुझ जाना, सांसारिक मोह माया के बुझ जाने का संकेत है। मन और भावनाओं से इन विकारों का जब तक अंत होता है तब तक ज्ञान बुद्धि उजागर होती है, क्योंकि मन या मस्तिष्क तब मुक्त है, आनंदित है। जिसने भी इस सत्य को जाना है वह इस संसार में सबसे सुखी है। वह समस्त विकारों से दूर, समस्त आसक्तियों से परे, निश्चित, शंका रहित है, और उसकी मानसिक स्थिति जो है उत्तम है। उसे बीते हुए कल को लेकर कोई पश्चाताप नहीं है, और वह आने वाले कल को लेकर भी आशंकित नहीं है। वह तो केवल वर्तमान में जीता है और वह जीवन की हर क्षण का आनंद लेता है। वह मैं से मुक्त है और उसमें आत्म भ्रम जैसी कोई तृष्णा नहीं है। उसने परमानंद को अनुभव किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ठीक है, यानी अब उसमें कोई लोभ या प्रलोभन अब उसके अंदर नहीं रह गया है। वह किसी भी आने वाले कल को लेकर बिल्कुल भी आशंकित नहीं है। वह अभी वर्तमान में जीता है और न ही उसके अंदर कोई तृष्णा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं इनमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा है ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो हमें बताना है कि कौन से जो कथन है सही है। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो इसका वर्णन कहीं भी नहीं मिला है। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान घोड़ों का वर्णन कहीं नहीं मिला है, जबकि बैलों का ही वर्णन मिला है। तो इस प्रकार पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। केवल दूसरा स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही है। कहीं भी विशाल महलों का जिक्र नहीं हुआ है। हाँ, पक्की ईंटों से बने हुए घर जो थे मिले थे। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे, बल्कि उनकी सभ्यता ईंटों के बने शहरी घरों के कारण उल्लेखनीय थी। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों के घर बहुमंजिला होते थे। शहर के अपवाद तंत्र काफी उन्नत प्रकार के होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, वे कभी किसी युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा में इस संस्कृति और सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आर्यों के आक्रमण और समुद्री सतह में परिवर्तन की वजह से इनका खात्मा हुआ था। बहरहाल युद्ध में घोड़े के उपयोग की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त सिंधु सभ्यता की मोहरों पे छपा हुआ जो है स्वस्तिक चिन्ह व जानवरों की अनुकृति उनके धार्मिक आस्था के बारे में बतलाता है। वहां पाई गई मूर्तियों में भूतत्वविदों को पता चला है कि उस समय लोग मां रूपी देवी की तथा पितृ रूप देवता की भी पूजा करते थे, जो शायद समग्र जाति के पिता स्वरूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? यानी नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट हैं जो जैन धर्म के अनुसार सही है। पहला स्टेटमेंट है कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। ऑप्शन बी है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। और ऑप्शन जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें दिया है कि कर्म आत्मा का विनाशक है
और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो जैन धर्म में जो है कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या बताया गया है? तपश्चर्या। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण है आत्मा होती है। तो जैन धर्म के अनुसार चाहे एकदम छोटा से छोटा कण जो होता है उसमें भी आत्मा होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। और नेक्स्ट है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन सिद्धांत के अनुसार स्वाध्याय परम तप यह माना गया है कि तपश्चर्या कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग है। कर्म को आत्मा का विनाशक माना गया है। कर्म अत्यंत सूक्ष्म है और आत्मा को प्रभावित भी करता है और आत्मा को कलुषित भी करता है। कर्म के आधार पर जीव अपना अगला जीवन प्राप्त करता है। जैन धर्म का यह भी मानना है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तभी जैन धर्म के लोग किसी भी प्रकार के प्राणी की हत्या नहीं करते हैं, चाहे वह चींटी भी क्यों ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है बारावार की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। और तीसरा है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। तो अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट जो है बारावार की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ये स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल 3 ही इसमें सही है। जो एलोरा की गुफाएं हैं ना वो 5वीं से 10वीं सदी के बीच में बनाई गई थी। ठीक है। इसमें जो है कि बौद्ध गुफाएं भी है, हिंदू गुफाएं भी है और जैन गुफाएं भी है। तो ये अलग अलग धर्मों के लिए बनाई हुई गुफाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बौद्ध गुफाएं, जैन गुफाएं और हिंदू गुफाएं तीनों प्रकार की गुफाएं मिलती हैं। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये शैलकृत गुफाएं नहीं हैं। एलोरा की गुफाएं 5 से 10वीं सदी के बीच में बनाई गई थी। उनमें उप गुफाएं भी थी जिनमें 12 बौद्धीय गुफाएं, 17 हिंदू गुफाएं और 5 जो है जैन गुफाएं थी। इन गुफाओं का आपस में एक साथ जो है अवस्थान करना इस बात के साक्षी देता है कि इतिहास के इस दौर में धर्मीय एकता बरकरार थी, यानी धर्म में जो है एकता पाई जाती थी। धर्मीय एकता का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री जो है वेंगसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्यतः दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है सड़क और नदी मार्ग जो है लूटमार से पूरी तरह से सुरक्षित थे। दूसरा है जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और तीसरा है व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तो जब वेंगसांग भारत आए थे उस समय उन्होंने यहाँ की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। तो उनमें से 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि कौन कौन सी बातों का उन्होंने वर्णन किया था, हमें बताना है। तो अगर हम बात करें सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह से सुरक्षित थे, तो ये गलत हो जाएगा
क्योंकि वेंगसांग के अनुसार है उस टाइम जो है सड़क और नदी पर जो है लुटेरे जो है लूटपाट कर लेते थे, जो भी व्यापारी लोग यहाँ से गुजरते थे उनका सामान वो लूट लेते थे। और दूसरा है, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही इस व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। और व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही गलत है तो ये तीनों वैसे ही गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्यापारियों को नौ घाटों और नाकों पर जो है शुल्क देना पड़ता था। शुल्क देने के बाद वे व्यापार के लिए जा सकते थे। सामाजिक अपराधों के लिए उस समय जो है अपराधी के नाक, कान व हाथ काट लिए जाते थे। सत्य परीक्षा के लिए अग्नि, जल व विष का प्रयोग किया जाता था और छोटे मोटे अपराधों के लिए जुर्माना भरना पड़ता था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाटक कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो हमें बताना है कि नृत्य एवं नाटक की एक कला मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, जो आज तक भी लोगों को प्रिय रही है, तो वह किस रूप को जो है सर्वोत्तम रूप को वर्णित करता है? एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी कुछ विपरीत दिशा में कटी एवं गिरवा वक्रीय मुद्रा होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें एक पांव को मोड़ा जाता है और देह, जैसे जिस अवस्था में कई बार आपने कृष्ण भगवान को खड़ा हुआ देखा होगा जब वो बंसुरी बजा रहे होते हैं, तो इसीलिए जो है देह को थोड़ा सा मोड़ के खड़े होते हैं, किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिरवा वक्रीय मुद्रा में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को हमने ज्यादातर समय त्रिभंग मुद्रा में देखा है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय इसी मुद्रा में खड़े होते हैं, इसलिए कृष्ण को त्रिभंग मुरारी भी कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, त्रिभंग मुरारी, और यहाँ पे त्रिभंग नृत्य की बात की जा रही है जो इसी तरह खड़े होकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लोपाक्षी मंदिर और तीसरा है सांची स्तूप। तो उपयुक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? तो कौन से ऐसे हैं जो भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जो सांची का स्तूप है, जहां पे भित्ति चित्रकला नहीं पाई जाती है। बाकी जो अजंता की गुफा और लोपाक्षी मंदिर है, इन दोनों में जो है भित्ति चित्रकलाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा जो है सही है, जबकि सांची के स्तूप में ये नहीं पाई जाती है। तो चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्रकला के निदर्शन पाए जाते हैं। गुफा 1, 2, 16 और 17 में यह चित्रकला आप देख सकते हैं। कौन सी चित्रकला? भित्ति चित्रकला। इनमें से कुछ चित्रकलाएं वकाटक साम्राज्य के राजा हरिसेन ने अपनी इच्छा से निर्मित करवाई थी। किसने करवाई थी? राजा हरिसेन ने। यह चित्रकलाएं जातक की कहानियां बताती है और लेपाक्षी मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से मंदिर भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? लेपाक्षी मंदिर, जिसे विजयनगर राज्य के राजाओं ने बनवाए थे। और विजयनगर साम्राज्य अभी इस कहाँ पे है? ये कर्नाटका में। और विजयनगर का सबसे जो है प्रसिद्ध शासक कौन हुआ है? कृष्णदेव राय। सांची स्तूप में बहुत सी सुंदर मूर्तियां हैं, पर भित्ति चित्रकलाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भित्ति चित्रकलाएं कहाँ पे पाई जाती है? अजंता की गुफाओं में और लेपाक्षी मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य जो है, और दूसरी साइड में इनके स्थल दिए गए हैं कि कौन सी कहाँ पर पाई जाती है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो है सही है, सही ढंग से कौन जो है आपस में मेल खाता है। तो कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों की दुखद आकृतियां हैं।
तो हमें बताना है कि क्या ये अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपने पीछे भी देखा होगा कि अजंता की गुफाओं में जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित और जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है चित्र पाए जाते हैं। कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों की दुखद आकृतियां हैं। और अगला है देवी पृथ्वी की गहरी और विश्रृंखला जल से बचाते हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के वराह अवतार की एक जो है मूर्ति बतानी है। क्या ये माउंट आबू में पाई जाती है? तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो माउंट आबू है वहां पे जो जैन धर्म के जो श्वेतांबर जो हैं लोग हैं उनके द्वारा वहां पूजा की जाती है और वो शिव के भगत है। तो शिव की जो है उनके शिवलिंग की जो देखा होगा आपने पूजा करते हैं। और अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण, विशाल शिलाखंड की सतह पर गढ़ी गई प्रतिमा, और इसका है मामल्लपुरम। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका सही आंसर है। बाकी जो माउंट आबू में जो जैन धर्म से संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित जो 24 तीर्थंकर थे उन्हीं का ही जो है पूजा करते हैं। पहला युगम जो है सही है, क्योंकि अजंता की गुफा नंबर 17 में बुद्ध के परिनिर्वाण की स्थिति को पत्थरों में प्रतिबिंबित किया गया है, जिसमें दिव्य संगीतकार ऊपर की ओर तथा शोकाकुल मुद्रा में उनके अनुयायियों को नीचे की ओर दर्शाया गया है। द्वितीय युगम गलत है, क्योंकि विष्णु के वराह अवतार द्वारा देवी पृथ्वी की रक्षा भयंकर प्रलय द्वारा मामल्लपुरम में चट्टानों पर उकेरी गई प्रतिमा को में दर्शित है। तृतीय सही है, क्योंकि मामल्लपुरम की शैल प्रतिमा में अर्जुन की तपस्या तथा गंगा अवतरण का दृश्य उकेरा गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो माउंट आबू से संबंधित स्टेटमेंट है ये गलत है, ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल और अवस्थान इनके बताए गए हैं। पहला है टाबू मठ और मंदिर संकुल, ये स्पीति घाटी में है। ऑप्शन बी है लाहोत्सव लद्दाख मंदिर नको जो है जास्कर घाटी में है। और तीसरा है अलवी मंदिर संकुल, ये लद्दाख में है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से सही है। तो पहला हमारा है टाबू मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है लाहोत्सव लद्दाख मंदिर नको जास्कर घाटी में, ये स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जास्कर घाटी में नहीं है, जबकि ये है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहोत्सव लद्दाख मंदिर नको ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जास्कर घाटी कहाँ है, जो कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इधर जास्कर घाटी पड़ती है। तीसरा अलवी मंदिर संकुल लद्दाख, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 जो है सही है। नेक्स्ट है जो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। टाबू मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही था। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है, ठीक है। लाहोत्सव लद्दाख मंदिर नको हिमाचल प्रदेश में स्थित है, न कि जास्कर घाटी में, किंतु जास्कर घाटी जम्मू तथा कश्मीर में है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जास्कर घाटी जो हमने अभी बताया कि जम्मू कश्मीर में है, और जो लाहोत्सव लद्दाख मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं, और किसी अन्य टॉपिक पर भी आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता दें। नेक्स्ट वीडियो में